फ्रेंड्स, आज मैं द परफेक्ट बर्ड की एपिसोड 26 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक और जॉइंट बर्ड को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में था और वो देखते हुए कहता है कि ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, सब कुछ बदल चुका है, गॉड ट्री ठीक हो चुका है। मैंने नहीं सोचा था कि लाओ टैंग ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, लाओ टैंग और गॉड ट्री एक ही है। उस बर्ड की बात सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, मैंने भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस गॉड ट्री के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। जरूर उसकी किसी ने मदद की है, वरना वो नहीं बच सकता था। वो कैसे बच गया? हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लड़की बर्ड को परेशान कर रही थी और बर्ड बार बार एलेक्स एलेक्स पुकार रहा था, तो इसीलिए रॉय एलेक्स को लेकर उस बर्ड के पास जाता है ताकि एलेक्स उसकी मदद कर सके। एलेक्स जैसे ही भागते हुए रॉय के साथ वहाँ पर पहुँचता है और बहुत सारी स्टेयर्स चढ़कर जब सामने जाता है तो देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया थी। जिया एलेक्स को देखकर रुक जाती है और एलेक्स भी जिया को देखकर शॉक हो जाता है और फिर अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, तुम तो पहले से ज्यादा मोटी हो गई हो। जिस पर जिया कहती है कि ए, मेरा मजाक मत उड़ाना। और तभी बर्ड हिलता है और वहाँ से जिया नीचे गिर जाती है। मौका देखते ही वो बर्ड उड़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स, जिया, रॉय और उस बर्ड को एक ही जगह पर आराम से बैठे हुए देखते हैं। एलेक्स बर्ड से कहता है कि तुम सुकून से यहाँ पर बैठे रहो और कहीं भी भागने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जिया भी सुकून से उस बर्ड के पंख के साथ खेल रही होती है जो कि उसने तोड़ा था। एलेक्स जिया के पास आता है और कहता है कि तुम कहाँ पर गायब हो गई थी, जिस पर जिया कहती है कि मुझे मेरे फादर अपने साथ ले गए थे, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकी। एलेक्स कहता है तो ठीक है, अगर तुम चली गई थी तो फिर तुम्हारी अब वापस आने की वजह क्या है? जिस पर जिया कोई भी जवाब नहीं देती और अपना चेहरा मोड़ लेती है और एलेक्स उसको देखने लगता है। तभी वो बर्ड कहता है कि उफ, ये प्यार। जिया उस छोटे बर्ड की बात सुन लेती है और उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ती है और वो बर्ड बचने के लिए आगे आगे दौड़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि एक खुले मैदान में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो न्यू टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सके, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। इतने में एक छोटी सी गोल्डन कलर की रोशनी उड़ते हुए उसके पास आती है और उसके फॉरहेड में इंटर कर जाती है, जिससे एलेक्स को थोड़ा सा पेन होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक ब्लू कलर की स्वर्ड आ जाती है और वो ये सब देखकर हैरान होने लगता है। साथ ही ब्लू कलर की रोशनी में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उस स्वर्ड को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो कोई टेक्निक चलाते हैं जिससे एलेक्स की वो रोशनी गायब हो जाती है और एलेक्स खुश होकर कहता है कि वो कर्स चला गया है। फिर उस ओल्ड मैन की तरफ आता है और कहता है कि सीनियर, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ब्रोकन स्वर्ड को ढूंढने में। आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस मुझे 2-3 टेक्निक्स दे दें जिनको मैं प्रैक्टिस कर सकूं प्लीज, ताकि मैं भी पावरफुल हो जाऊं। मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं लूंगा। उसकी बात सुनकर सामने खड़े ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को पंच मारते हैं और फिर एलेक्स के साथ फुटबॉल ही खेलने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये सब देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो एलेक्स नहीं बल्कि सच में फुटबॉल ही है। कुछ देर मार खाने के बाद एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और एलेक्स कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। लेकिन एलेक्स इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि उस ओल्ड मैन के साथ फाइट कर सकता। एलेक्स जल्दी से एक टेक्निक को यूज करता है, लेकिन वो टेक्निक भी उसी पर ही भारी पर गिर जाता है और जमीन पर पड़े पड़े ही कहता है, ओल्ड मैन तुम बहुत सकते, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, तुम मेरी बात को कब समझोगे? हिडन डेंजर्स हो सकते हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत बुरे। ओल्ड मैन कहता है कि पिछली टेक्निक्स को तुमने बहुत जल्दी कल्टीवेट किया था, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा बुरे हैं, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वो ओल्ड मैन कहता है कि एलेक्स, तुम्हें मेरी बात को साला है, तुम्हें कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा? और ये कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है और वो तलवार वहीं पर पड़ी रह जाती है। एलेक्स ये सब देखकर हैरान होता है और कहता है कि ये सब क्या हुआ है अभी मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में हम रात के वक्त एलेक्स को कहीं से गुजरता हुआ देखते हैं और महल की तरफ देखकर एलेक्स कहता है कि सुना है यहाँ पर प्रेडेटर्स रहते हैं, पता नहीं मैं कब इतना लकी होऊंगा कि मैं इसके अंदर जा सकूं। उसी महल में डेविड खड़ा एलेक्स को देख रहा था और उसको याद आता है कि एलेक्स के पास फ्रूट ट्री है जो कि उसने वहाँ से चुराया था। वो अभी तक डेविड को ये नहीं पता था कि एलेक्स ही वो लड़का है जिसने ट्री बोन चुराई है, जिसके बाद डेविड कहीं चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बैठा कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। वो काफी टेक्निक्स का यूज करता है, जिसके बाद ट्री गॉड की स्पिरिट उसको ईगल बोन भी दे देती है, जिसकी वजह से वो अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकता था। ट्री गॉड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एलेक्स ने उसकी मदद की थी और उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि स्कूल के ग्राउंड में जाता है जहाँ पर 2 स्कूल ग्रुप्स में फाइट हो रही थी। उस फाइट में जोनो ग्रुप जीत रहा था। वहाँ पर एक लड़की मारिया कहती है कि इस ग्रुप को कोई हरा भी सकता है कि नहीं। तभी एलेक्स उससे लड़ने के लिए सामने आता है। एलेक्स अपनी ओपोनेंट से फाइट करने लगता है और उसकी ओपोनेंट भी उसको अच्छी खासी टक्कर दे रही थी, जबकि मारिया उस ओल्ड मैन को मैसेज सेंड कर देती है, जिससे ओल्ड मैन को पता लग जाता है कि गॉड ट्री की हालत फाउंटेन ऑफ यूथ से भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। गॉड ट्री की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। फाउंटेन ऑफ यूथ ने कुछ देर के लिए ही गॉड ट्री को पावर दी है और ये जानकर वो ओल्ड मैन स्कूल की तरफ निकल पड़ता है फाइट करने के लिए।
दूसरी तरफ एलेक्स अपनी ओपोनेंट से जीत नहीं पा रहा था, तो वो अपनी दोनों फॉर्मेशन को मिलाकर गोल्डन ईगल फॉर्मेशन बनाता है, जिससे वो सामने वाली लड़की को बुरी तरह हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि ट्री गॉड के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ट्री गॉड उस ओल्ड मैन को मार देता है। लेकिन मरने से पहले ओल्ड मैन कहता है कि तुमने जानबूझकर अपनी पावर्स छुपाई ताकि तुम वीक दिख सको। रात के वक्त गॉड ट्री ली को अपने पास बुलाते हैं और उसे सारा सच बता देते हैं कि सच में फाउंटेन ऑफ यूथ से उन्हें कुछ देर के लिए ही पावर मिली है और कुछ देर के बाद वो मर जाएंगे। इसीलिए वो अपने इंस्टीट्यूट के सारे बच्चों को आउटर बाउंड्री पे भेजें। जरूर कुछ इवल लोग और कुछ बीस्ट और कुछ मॉन्स्टर्स वहाँ पर अटैक करने के लिए आने ही वाले होंगे। ये जानकर ली अपने इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट्स को आउटर बाउंड्री पर भेजता है और उसे पता चलता है कि उसके इंस्टीट्यूट की आउटर बाउंड्री पर हर जगह ही बीस्ट हैं। ये जानकर सभी परेशान हो रहे होते हैं और साथ ही ली को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फॉर्मेशन बाहर किसने भेजी। इतने में ही वही जॉइंट बर्ड बीस्ट वहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।